आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि 12th का एग्ज़ाम में, यानी आईएससी का, बिहार बोर्ड का जो आईएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन हमेशा पूछता है। क्वेश्चन आपका है जो आता है, आप कई बार क्वेश्चन बैंक में भी देखे होंगे कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आता है हमेशा कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इसको आज हम लोग सिद्ध करना है। क्लियर है? तो एक लेंस ले लेते हैं। मान लिया जाए, बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपका लाइव क्लास चल रहा है, रोज़ 12th का सेकेंड ईयर का 7 बजे से, और 11th का जो रिवीजन बैच चल रहा है 6:30 बजे से। ये आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, भर एग्ज़ाम चलेगा जब तक आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम ना हो, उस समय तक चलेगा। इसलिए रोज़ का रोज़ आप लाइव जो है क्लास करने का कोशिश कीजिएगा। और टेलीग्राम पर AK फिजिक्स ट्यूटोरियल नाम से जो टेलीग्राम बना हुआ है, जो कोचिंग का नाम है, उस टेलीग्राम पर आपको जो है रोज़ क्विज हो रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वो भी जब तक एग्ज़ाम होगा उसके पहले, उसमें सजेशन का ही क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग एक लेंस लेते हैं। मान लिया जाए एक लेंस ले रहे हैं, उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। क्लियर है? और ये हो गया प्रधान अक्ष। क्लियर? ये प्रधान अक्ष हो गया। लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। लेंस का 2 पृष्ठ है। देखिए, एक ये पृष्ठ है बायां साइड, और ये दाहिना साइड का जो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ का अपना वक्रता त्रिज्या, एक का वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, और दूसरा का वक्रता त्रिज्या मान लीजिए R2 है। यहाँ पर एक बिंदुवत वस्तु ले रहे हैं, बिंदु आकार का कोई वस्तु ले रहे हैं। मान लेते हैं उसको O माने हैं तो इसको A मान लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर एक बिंदु आकार का वस्तु ले रहे हैं। क्लियर है? और ये वस्तु से प्रकाश का किरण पहला देखिए पृष्ठ पर गया। एक वस्तु लिए हैं A, लेंस के बाईं तरफ, जो उत्तल लेंस आप माने हैं, उत्तल लेंस के बाईं तरफ एक वस्तु लिए हैं, बिंदुवत वस्तु आपका A है। क्लियर है? और इस बिंदुवत वस्तु से प्रकाश का किरण इधर गया प्रथम पृष्ठ पर। तो प्रथम पृष्ठ पर जब गया था, प्रथम पृष्ठ से क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद ये किरण जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर गया, ये बिंदु I डैश पर गया। ये बिंदु को मान लिए हैं I डैश। क्लियर है? और एक किरण सीधे गया तो इधर चला जाएगा। तो प्रथम पृष्ठ के द्वारा जो वस्तु A था, बिंदुवत वस्तु जो आप A माने थे, इस वस्तु का प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बना है? I डैश बना है। वस्तु का दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं। प्रथम पृष्ठ से जो वस्तु का दूरी है कितना है? U है। और जो प्रतिबिंब का दूरी है, मान लीजिए कि V डैश है। प्रथम पृष्ठ से जो प्रतिबिंब का दूरी कितना है? V डैश है। और ये प्रतिबिंब जो प्रथम पृष्ठ के द्वारा बन रहा है, ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। जो प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था I डैश, वो प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है? वस्तु का काम करेगा। और इसका अंतिम प्रतिबिंब दूसरा पृष्ठ के द्वारा मान लीजिए कि I बन रहा है। क्या बन रहा है? I बन रहा है। क्लियर है? वस्तु का दूरी क्या है? V। ये प्रतिबिंब का दूरी क्या है? V है। फिर से बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमेशा पूछा जाता है। एक लेंस लिए, उत्तल लेंस लिए। उत्तल लेंस के बाईं तरफ एक बिंदुवत वस्तु A है। इस बिंदुवत वस्तु से प्रकाश का किरण सबसे पहले कहाँ गया? पहला पृष्ठ पर गया। तो पहला पृष्ठ के द्वारा वस्तु जो A माने थे, बिंदुवत वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? I डैश बना, जिसका दूरी इसे कितना लिए हैं? V डैश लिए हैं। और ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए क्या है?
वस्तु का काम करेगा, और इसका अंतिम प्रतिबिंब क्या बना है, आई बना है, जिसका दूरी हम लोग भी ले लिए। कोई दिक्कत? जो लेंस है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक मान लीजिए कि म्यू है, और लेंस के बायां तरफ और दायां तरफ मान लेते हैं कि निर्वात है या वायु है। तो वायु है तो इसका म्यू का मान 1, इसका भी म्यू का मान 1। मान लीजिए ये भी वायु है और ये भी वायु है, और ये जिस पदार्थ का बना हुआ है लेंस, उसका अपवर्तनांक हम लोग क्या माने हैं, म्यू माने हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो दोनों पृष्ठ से प्रथम पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, आई डैश बन रहा है, और दूसरा पृष्ठ के लिए जो ये प्रतिबिंब आई डैश बन रहा था, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या वस्तु का काम करेगा, अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, आई बनेगा। तो प्रथम पृष्ठ के लिए जो है कल फार्मूला आपको बताया गया था कल का क्लास में, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। मेन फार्मूला आपका था क्या था, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। ये कल फार्मूला हम आप लोग को सिद्ध करके बताए थे। μ2 2 मतलब दूसरा माध्यम। तो पहला पृष्ठ के लिए देखिए वस्तु इधर है पहला माध्यम में यानी वायु में, और दूसरा माध्यम हो गया लेंस। तो μ2 के जगह देखिए क्या है, पहला पृष्ठ के लिए जब लेते हैं तो μ1 तो ये हो गया, अब μ2 आपका ये हो गया। μ2 के जगह क्या है, म्यू है। अब v के जगह देखिए पहला पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर, इसका दूरी क्या है, v डैश है, माइनस μ1 बाय u। तो μ1 का मतलब कहने का मतलब क्या, पहला माध्यम का म्यू। तो पहला माध्यम अब क्या माने हैं, वायु माने हैं, यानी 1। और u के जगह वस्तु का दूरी तो u है ही, वस्तु का दूरी पहला पृष्ठ के लिए क्या है, u है। बिंदुवत वस्तु ये था, इसका दूरी कितना माने थे, u माने थे। μ2 माइनस μ1 बाय r, r के जगह r1 माने हैं। पहला पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या हम लोग r1 मान रहे हैं, और दूसरा पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या r2 मान रहे हैं। ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। क्लियर है? फिर से बोल रहे हैं μ2 मतलब दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम इधर है, दूसरा माध्यम लेंस वाला है। तो μ2 के जगह आप क्या माने, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग माने हैं क्या, म्यू माने हैं। और v के जगह पहला पृष्ठ के द्वारा देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, आई डैश पर। क्लियर है? तो आई डैश का दूरी क्या है, v डैश है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया। उसी तरह से दूसरे पृष्ठ के लिए देखेंगे, जब दूसरा पृष्ठ के लिए देखेंगे तो दूसरा पृष्ठ देखिए यहाँ पे ये है। तो दूसरा पृष्ठ के लिए देखिए ये जो प्रतिबिंब बना था, पहला पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था, वो दूसरे पृष्ठ के लिए किसके जैसा काम करेगा, वस्तु के जैसा। यानी वस्तु का दूरी u के जगह हो जाएगा क्या, v डैश। और दूसरा पृष्ठ के लिए देखिए प्रतिबिंब बन रहा है i, यानी v के जगह तो v रहेगा ही, और इससे जाएगा अब इसमें। पहले क्या था, पहला पृष्ठ में इससे गया था इसमें, और दूसरा पृष्ठ के लिए क्या, इससे इसमें। यानी ये पहला माध्यम और वो आपका दूसरा माध्यम, माने μ1 के जगह हो गया म्यू, μ1 के जगह हो गया म्यू, अब μ2 के जगह हो गया क्या, 1, जो वायु का अपवर्तनांक है। ये हो गया 1 और वो हो गया 2। μ2 के जगह हो गया कितना, 1। अब बटे v के जगह तो v है ही, अब μ1 के जगह हो गया म्यू, अब बटे u के जगह वस्तु का दूरी क्या है, v डैश है, बराबर μ2 यानी 1 माइनस म्यू बटे r के जगह r2। क्लियर है? दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु देखिए यहाँ पर है, यानी u जो है, इस जो फार्मूला है इसमें वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, μ2 के जगह देखिए 2 इधर है, माने दूसरा माध्यम इधर है, तो μ2 के जगह 1 है, μ1 के जगह म्यू है, v के जगह तो v दूसरा पृष्ठ के लिए अंतिम प्रतिबिंब v पर बन ही रहा है,
और u के जगह देखिए दूसरा पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है, इसलिए u के जगह हम लोग लेंगे क्या, v डैश। ये वैल्यू पुट कर दिया। अब समीकरण 1 और 2 को जब जोड़िएगा, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा म्यू बटे v डैश माइनस 1 बटे u 1 बाई v माइनस म्यू बटे v डैश बराबर म्यू माइनस 1 बटे r1 प्लस 1 माइनस म्यू बटे r2। ये देखिए आपका कट रहा है, म्यू बटे v डैश कट रहा है। अब 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर क्या होता है, 1 बाई f। चूंकि 1 बाई f बराबर होता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u, लेंस सूत्र। तो इसके जगह पे 1 बाई f लिखेंगे। इसमें म्यू माइनस 1 हम लोग कॉमन ले रहे हैं। अब 1 बाय r1 अब प्लस 1 बाय माइनस 1 बाय r2। ये आपका फॉर्मूला सिद्ध होके आएगा, जो कि कई बार आपका पूछा गया है। क्लियर है? म्यू माइनस 1 हम जब कॉमन लेंगे तब म्यू माइनस 1 तो यहाँ है ही, यहाँ पर देखिए म्यू माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर म्यू माइनस 1 नहीं है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन देके इसको म्यू माइनस 1 करेंगे। और म्यू माइनस 1 कॉमन ले लिए, इसलिए यहाँ पर साइन देके यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। कोई दिक्कत? तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। हाँ, क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और डेली का डेली आपका इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन ही चल रहा है। क्लियर है? तो पहला पृष्ठ के लिए देखिए वस्तु कहाँ पे था, बिंदु ए पर। लैंग्वेज जो बोलते हैं उस लैंग्वेज को भी लिखना है एग्जाम में, ये नहीं कि सिर्फ इतना लिख देना है बस हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है? तो वस्तु कहाँ पर है, ए पर है। पहला पृष्ठ के लिए देखिए, पहला पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पे बन रहा है, जिसका दूरी क्या है, बी डैश है। ठीक है? और ये जो प्रतिबिंब है दूसरे पृष्ठ के लिए क्या, वस्तु का काम करेगा, और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, आई पर बना रहा है। दूसरे पृष्ठ के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पर बन रहा है। इसका दूरी क्या है हम लोग का, भी है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? जैसे हम लोग पहला पृष्ठ के लिए जैसे यहाँ पर लिखे हैं, पहला पृष्ठ के लिए लिखे हैं ना भाई, तो पहला पृष्ठ के लिए जो लिखे हैं, तो पहला पृष्ठ के लिए देखिए इधर से गया, इधर गया, इधर से इधर गया, यानी पहला माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये। तो पहला माध्यम का देखिए अपवर्तनांक कितना है, हवा लिए हैं, वायु लिए हैं पहला माध्यम को, तो अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा पृष्ठ का जो अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। क्लियर? यानी μ2 के जगह म्यू, अब μ1 के जगह 1। अब v के जगह देखिए पहला पृष्ठ के द्वारा आई डैश बन रहा है, तो जो v है यहाँ पे, v के जगह क्या लीजिएगा, v डैश लीजिएगा। u के जगह तो u है ही देखिए, और पहला पृष्ठ का जो वक्रता त्रिज्या है कितना लिए हैं, r1 लिए हैं। उसी तरह से दूसरा पृष्ठ के लिए, जो दूसरा पृष्ठ के लिए है, तो दूसरा पृष्ठ के लिए वस्तु देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे। पहला पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था आई डैश, वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या, वस्तु के जैसा काम करेगा, और इसका अंतिम प्रतिबिंब आई बना देगा। यानी भी के जगह तो भी है, भी के जगह पर भी है, लेकिन यू के जगह क्या है, यहाँ पे भी डैश है। कहीं कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका समीकरण 1 और 2 आया है, और दोनों समीकरण को जोड़िएगा, इसमें म्यू माइनस 1 कॉमन लीजिएगा, मतलब ब्रैकेट के बाहर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत?